बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये ट्रीटमेंट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक के हवाले से है। इसमें वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक एक तो हम किसे कहते हैं और दूसरी ये है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है और किस किस अकाउंट में या किस किस स्टेटमेंट के अंदर जाके ये एडजस्ट होता है। जितने किस्म की एडजस्टमेंट के भी आइटम होंगे या उनके साथ तीन काम हो रहे होंगे, या वो कहीं ऐड होंगे, या वो किसी में से लेस होंगे, या वो जस्ट शो होंगे। तीन ही काम करने हैं, या जस्ट शो हो रहा होगा एक आइटम, या वो ऐड हो रहा होगा, या वो लेस हो रहा होगा। और चूंकि एडजस्टमेंट का हर आइटम के कम से कम दो एस्पेक्ट्स हैं, मतलब एक डेबिट एस्पेक्ट होता है तो एक क्रेडिट एस्पेक्ट होता है। तो हो सकता है डेबिट शो हो रहा हो और जो क्रेडिट है ऐड हो रहा हो सकता है डेबिट शो हो रहा हो लेकिन क्रेडिट वाला आइटम लेस हो रहा हो। अब किस में से लेस होना है वो आइटम पे डिपेंड करता है, लेकिन जितनी किस्म की भी एडजस्टमेंट होगी, या वो ट्रेडिंग के साथ आ रहा होगा, या वो बैलेंस शीट के साथ आ रहा होगा, या वो प्रॉफिट एंड लॉस के साथ आ रहा होगा, या वो बैलेंस शीट के साथ आ रहा होगा। अब देखते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक क्या है, किस तरह एडजस्टमेंट हम करते हैं। 11वां चैप्टर फाइनल अकाउंट और बुक जो रेफरेंस के तौर पर हम आईकॉम के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है सुहेल अफजल की बुक। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि क्लोजिंग स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक हम किसे कहते हैं, पिछले वीडियोस में भी बात की गई है। आइए शुरू करते हैं। वो बात कर रहे हैं कि अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। यानी क्या है कि हमारे अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया। अकाउंटिंग पीरियड से मुराद है आपका फाइनेंशियल ईयर, वो आपका जिस पे फाइनल अकाउंट्स आप बनाते हैं। अब वो फाइनल अकाउंट्स के लिए आपके जो है वो ट्रायल बैलेंस बन चुकी है उसके अंदर, लेकिन आपके एंड पे स्टॉक पता चलता है ना, क्योंकि डे के यानी जो लास्ट आपका वर्किंग डे होता है जब आपका वो क्लोज होगा तो तब तक आपकी ट्रायल बैलेंस तो बन चुकी होनी है। इसका मतलब ये ट्रायल बैलेंस में यूजुअली एडजस्ट नहीं होता। हाँ, पहले इवैल्यूएट कर लिया जाए तो फिर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर भी आपको मिल जाता है। अब ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया हो तो इसके ट्रीटमेंट और है, फिर तो इसने एक जगह जाना है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर आने वाला आइटम कहीं एक जगह जा रहा है, या वो ट्रेडिंग में जाएगा, या वो प्रॉफिट एंड लॉस में, या वो बैलेंस शीट में। लेकिन ट्रायल बैलेंस से बाहर कोई भी आइटम आपको दे रखा है तो असल में उसी आइटम को हम कहते हैं एडजस्टमेंट का आइटम। इस एडजस्टमेंट आइटम को हमें दो जगह लेके जाना है, या तो वो कहीं डेबिट में या कहीं क्रेडिट में। इन दोनों को हमें एडजस्ट करना होगा, या वो शो होगा, या वो ऐड होगा, या वो लेस होगा। इस तरह करके ट्रीट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक था कि जितनी हमने चीजें खरीदी उनमें से कुछ चीजें आपकी बिकने से रह गई, सेल नहीं हो सकी। तो जब वो सेल हुई नहीं तो हम उनको कहते हैं अनसोल्ड स्टॉक। इसको इन्वेंट्री भी कहा जाता है, तो इसलिए इन्वेंट्री का नाम कहीं पे आ जाए या स्टॉक का नाम आ जाए तो एक ही हम उसको ट्रीट करेंगे। अब इसको क्लोजिंग स्टॉक के पर्सपेक्टिव से अगर हम आगे बात करें तो वो कहते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। यानी जो आज का क्लोजिंग स्टॉक है, या हम ये कह लें कि इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो असल में नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा, या जो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है इनफैक्ट वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है। यानी कल का ओपनिंग आज का क्लोजिंग है, या आज का क्लोजिंग कल का ओपनिंग स्टॉक है। और ओपनिंग स्टॉक तो खैर वैसे ही बैलेंस शीट ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर आता है और ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता है, ठीक है। और जो क्लोजिंग स्टॉक है ये आपका अगर अंदर दिया हो तो जस्ट इसको हम एसेट साइड पे शो करते हैं, लेकिन अगर ये बाहर दिया गया हो तो फिर ये दो जगह जाता है, ट्रेडिंग में भी और बैलेंस शीट में भी। वो बात कर रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक इज कंसीडर्ड एज करंट एसेट। अच्छा, एक बात और मैं ऐड कर दूं, करंट एसेट या करंट लायबिलिटी, जितने तरह के भी आपके एडजस्टमेंट के आइटम्स हैं, जितने तरह के भी हैं, अगर वो बैलेंस शीट में जा रहे हैं तो वो करंट है, वो फिक्स्ड नहीं है। जितने किस्म के एडजस्टमेंट के हम यहाँ पे आइटम कर रहे होंगे यहाँ पे बेसिक्स में, वो सारे के सारे करंट एसेट होंगे या करंट लायबिलिटी होगी। तो मतलब वो बैलेंस शीट में एसेट शो होने हैं। अब इसकी एंट्री को हम देखते हैं तो एंट्री है स्टॉक अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। अब ये ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमने असल में जो क्लोजिंग स्टॉक है ये हिस्सा था परचेजेस का। सपोज हमने 100 यूनिट खरीदे थे, उसमें से 100 में से 80 बिक गए हैं, 20 अनसोल्ड हैं। तो आप मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितने आपके जिस पीरियड के एक्सपेंस है रेवेन्यू उसी पीरियड के होने चाहिए। अब अगर हम अपने जो है वो एक्सपेंसेस जो है या जो हम अपने रेवेन्यूज हैं उनको हम मैच नहीं करेंगे तो
बैलेंस सही नहीं आएगा, हमारा प्रॉफिट्स लॉस सही नहीं निकलेगा। अगर आपको रेवेन्यू 100 यूनिट के लेने हैं तो एक्सपेंस भी 100 यूनिट का होगा, या एक्सपेंस 100 यूनिट का है तो रेवेन्यू 100 यूनिट का होना चाहिए, तब वो मैच कर रहा है। ये नहीं कि आपने एक्सपेंस तो ले लिए 100 यूनिट के और जो रेवेन्यू है वो 80 यूनिट्स के है, तो ये मैच नहीं कर रहा। तो इसी वजह से हम क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, परचेजेस में से इसको माइनस करना है, क्योंकि परचेजेस का अंदर ये शामिल है, तो हमें उसमें से क्या करना है, इतनी अमाउंट जो कि क्लोजिंग स्टॉक है उसे हम इसमें से लेस कर देंगे। जबकि लेस होना है तो मतलब परचेजेस कम होनी है। अब परचेजेस बढ़ती हैं तो डेबिट होती है ना, मतलब जब हम चीजें खरीदते थे तो परचेजेस अकाउंट डेबिट करते थे, अब हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। तो मतलब क्या होगा कि क्लोजिंग स्टॉक के केस में परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और स्टॉक ये जो हम इसमें से माइनस कर रहे हैं तो ये फिर क्या है, ये हमारा एसेट है। तो एसेट क्या होता है, डेबिट। तो हमने क्या किया, एसेट अकाउंट ये आ गया और हमने अपने परचेजेस को कम कर दिया, तो परचेजेस कम हुई तो वो हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है, यानी एक्सपेंस हमने ट्रीट किया हुआ था और उसको हमने कम कर दिया है, तो ये यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो मतलब एंट्री आपने याद रखनी है, स्टॉक अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। ये अब यहीं से पता चल रहा है कि ये स्टॉक जो है वो बैलेंस शीट में जाके करंट एसेट साइड पे शो होगा और परचेजेस में से यानी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाके लेस हो जाएगा। यही पॉइंट्स नीचे यहाँ पे इंग्लिश में बताए हुए हैं, मैं इसको रीड कर देता हूँ और नीचे इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं। वो कहते हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव एंट्री दैट क्लोजिंग स्टॉक इज शोन एज एसेट इन द बैलेंस शीट एंड सेकेंडली इट मस्ट बी एडजस्टेड अगेंस्ट द परचेजेस इन द ट्रेडिंग अकाउंट। एडजस्टेड से मुराद है यानी लेस होना है इसमें। ठीक है, क्योंकि परचेजेस यहां पर क्रेडिट हो रही हैं तो इसमें से लेस हो जाएगा। तो यानी हम ट्रेडिंग में से लेस कर देंगे परचेजेस में से ट्रेडिंग अकाउंट में, और बैलेंस शीट में इसको करंट एसेट साइड पे शो कर देंगे जितनी रकम होगी। लेकिन ये तब करेंगे जब ये ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक मे बी डिडक्टेड फ्रॉम द परचेजेस इन द ट्रेडिंग अकाउंट और इट मे बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बाज़ दफ़ा जो है वो बुक वाला नॉर्मली यही कर रहा है कि वो उसको या तो परचेज में से लेस करे, तब भी बात ठीक है, होना तो यही चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ बुक्स ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि जी हम परचेज में से नहीं लिखते, परचेजेस रहने दो, सो दैट के पता चले कि टोटल परचेजेस हमारी इतनी की गई थी लेकिन इतनी नहीं बिकी। तो उसको आप क्या कर दो, अपना उतनी कॉस्ट पे उसे अपना रेवेन्यू कंसिडर कर लो, तो रेवेन्यू साइड पे ले आओ उसको कॉस्ट पर। ठीक है, तो अब वो या मार्केट वैल्यू कम हो जाए तो फिर वो मार्केट वैल्यू वो एक अलग बात है कि वो वैल्यूएशन का एक तरीकाकार है। एनी हाउ मतलब आप इसको यूं ही समझिए कि कॉस्ट के ऊपर उसको लेकर और हमने उसकी शो कर देना उसको क्रेडिट साइड पर। तो जब हम क्रेडिट साइड पर शो करेंगे तो परचेज में से लेस होना था, जब क्रेडिट साइड पर शो करेंगे तो ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगा। तो इसलिए दो तरीके हैं, या तो परचेज में से लेस कर दो ट्रेडिंग अकाउंट में, या ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शो कर दो। दोनों तरीका ठीक है, आप इसमें से जौन सा चाहे फॉलो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन नॉर्मली जो बुक वाला है वो ये करता है कि इसको वो ये जो सुहेल अफजल जो बुक मैं बता रहा हूँ, ये इस तरह की बाकी जो बुक्स वगैरह हैं तो यूजुअली ये करते हैं कि वो इसको क्रेडिट साइड पे शो करता है। लेकिन ओ ए लेवल्स की अगर आप अकाउंटिंग देखें तो उसके अंदर उन्होंने परचेज में से ही लेस किया होता है। तो उसमें नेक्स्ट है जी, यूजुअली इन मोस्ट ऑफ द बुक्स इट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ये बात आपको समझ लगी होगी। इट मस्ट बी नोटेड दैट इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस देन इट इज नॉट शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक तो फिर उसको हम ट्रेडिंग में नहीं शो करेंगे, इट इज जस्ट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, फिर उसको सिर्फ बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों ना हुआ कि ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शो होता और बैलेंस शीट में ना आता। ये भी तो हो सकता है ना कि मतलब आप क्योंकि दो है तो हम एक को छोड़ रहे हैं दूसरे में लिख रहे हैं, तो हम कह रहे हैं जी कि ट्रेडिंग में नहीं लिखना और बैलेंस शीट में लिखना है। तो यूं क्यों ना हुआ कि ये बैलेंस शीट में ना लिखते और ट्रेडिंग में शो करते। एक क्वेश्चन आ सकता है, एक कॉमन सा क्वेश्चन है। तो उसका आंसर ये है कि अगर इसकी एंट्री को देखें तो एंट्री है स्टॉक अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। तो इसका मतलब ये अगर आपको ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि फिर इसका जर्नल में इसकी एंट्री हुई होगी, जर्नल के बाद इसका लेजर में इसकी पोस्टिंग भी हुई होगी, इसकी भी पोस्टिंग हुई होगी और इसकी भी पोस्टिंग हुई होगी। अब अगर इसकी पोस्टिंग को देखें तो देखें जरा परचेजेस को, तो परचेजेस का अकाउंट बना होगा ना, तो परचेजेस का जब अकाउंट बना होगा तो इधर परचेजेस क्रेडिट है, तो इसका मतलब है परचेजेस के अकाउंट के साथ जिसे ट्रेडिंग में जाना है ये वाली रकम जो कि क्लोजिंग स्टॉक की है ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है। जबकि ये जो स्टॉक है जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक कह रहे हैं यही जस्ट एक अकाउंट है जिसे उसने ट्रायल बैलेंस में शो किया हुआ है। इसका मतलब है कि परचेजेस के साथ ये एडजस्ट होकर आ रहा है, जबकि एसेट के साथ बाकी ये एसेट है।
इस वजह से हम इसको एसेट साइड पे तो शो करेंगे, लेकिन ट्रेडिंग के साथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो कर है क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। इसलिए हम ये नहीं करेंगे कि ट्रायल बैलेंस में इसको शो करें, एसेट साइड पे यही वाला जो स्टॉक है यही तो अंदर दे रखा है, तो एसेट वाला आइटम बैलेंस शीट में करंट एसेट पे शो हो जाएगा। तो ये है कि जी अगर ये कोई क्वेश्चन करे कि जी इसको ट्रेडिंग में क्यों नहीं लिख रहे, तो ये, और दूसरी बात ये है कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये भूलेगा भी नहीं, क्योंकि अक्सर ये हो जाता है ना, अगर हमने रट्टा लगाया हो, ये याद किया हो कि जी इसको ये करना है, तो बाज़ ये भूल जाता है कि अच्छा जो अंदर दिया होता है उसे सिर्फ बैलेंस शीट में शो करते हैं या इससे सिर्फ ट्रेडिंग में शो करते हैं, कंफ्यूज हो गए। तो कंफ्यूजन कोई बात नहीं है, परचेज एंट्री को देखें, परचेजेस के साथ एडजस्ट हो चुका है, परचेजेस जाने के ट्रेडिंग अकाउंट में, और ट्रेडिंग के साथ मतलब ये एडजस्टमेंट हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, अंदर तभी गिवन होता है जिसका जर्नल लेजर बन चुका है, तभी तो वो आ रहा है ट्रायल बैलेंस में। तो ये है इसका तरीका, इसका आंसर आपको समझ लग गया होगा। अब इसकी शो कैसे करना है जी, ये देखें, इसी तरह ट्रेडिंग अकाउंट दिया होगा, बाकी आइटम वगैरह लिखे होंगे, आपने जस्ट क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री के नाम से उसको क्रेडिट साइड पे लिख देना। यहाँ पे अगर परचेज में से लेस करना तो यहाँ परचेज को लिख के उसमें से लेस कर दो। बेहतर ये कि आप इसको जैसे बुक वाला कर रहे हैं इसी तरह आप इसको क्रेडिट साइड पे लेके चलते रहें, और बैलेंस शीट में आपने करंट एसेट के अंदर जाके क्लोजिंग स्टॉक और उसकी रकम यहाँ पे लिख देनी है। ये इसका तरीकाकार होगा, इस तरह हम करते चले जाएंगे। एडजस्टमेंट को वन बाय वन देखते चले जाइएगा, इससे ये होगा कि आपको ये क्लियर हो जाएंगी, और एक एक करके एडजस्टमेंट हम जब करते जाएंगे तो उसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे, और एग्जाम्पल करने के बाद इसकी प्रॉब्लम करेंगे, और बेहतरीन तरीके से आपका फाइनल अकाउंट जो है इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जी ये थी वीडियो मल्टीपीडिया की जानिब से। अगर आपको ये मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको आप फिर डिसलाइक करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।